हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 23 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? तो ये जो है रामबाग गेट और प्राचीरों का जो संबंध है उसे जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ पे, ये किससे संबंधित है? तो पंजाब राज्य से, जिसकी जो शुरुआत होती है अवार्ड की सन 2000 से इसकी शुरुआत होती है। और 42वें नंबर पे जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है विश्व धरोहर सूची में, वो है होयसल मंदिर समूह, जो कर्नाटक में स्थित है, होयसल मंदिर। और 41वें नंबर पे है शांति निकेतन, और ये कहाँ पे स्थित है? तो वे वेस्ट बंगाल में स्थित है, जिसका निर्माण जो है, स्थापना जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? तो वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय है, तो ये भी याद रखेंगे। यूनेस्को की क्रिएटिव लिस्ट में शामिल भारत के जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है, पहले नंबर पे है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, फिर है कोझिकोड केरल में, तो याद रखेंगे ग्वालियर और कोझिकोड। अमूर्त सूची में शामिल जो नृत्य है वो कौन सा है? गरबा नृत्य है, और ये कौन से क्रम का है? तो ये 15वें क्रम का जो है नृत्य है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है घोषित किया है? तो जो अभी कोविड का जो है नया वेरिएंट आया हुआ है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, उसका नाम है JN1। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या नाम है? JN1। और ये कहाँ पे देखने को मिला है? तो केरल और कर्नाटक में देखने को मिला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये जो है सब वेरिएंट है, तो ये भी याद रखेंगे किसका वेरिएंट है? सब वेरिएंट है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है ये सब वेरिएंट है। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग लेंस कौन सा होता है? तो वो होता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में प्रयोग जो लेंस किया जाता है तो वो उत्तल लेंस। तो एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, तो याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसमें दूर आता है, ठीक है, तो दूर में कौन सा लेंस लगेगा? दू, तो इसमें ऊ निकल रहा है ना, तो ऊ से क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखेंगे दूर में ऊ निकलता है तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, और निकट में अवतल लेंस। ठीक है, तो याद रखेंगे। हैंसन रोग, इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। काली मौत, तो इसे जो है काली मौत जो है प्लेग को बोला जाता है, जो प्लेग बीमारी होती है जीवाणुओं से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो राष्ट्रीय दूरसंचार जो विधेयक है ये जो है किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को जो है ये प्रतिस्थापित करने वाला है, राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023। तो याद रखेंगे ये जो है 138 साल पुराने कानून को जो है प्रतिस्थापित करेगा, तो याद रखेंगे। संसद ने इसे पारित किया है, और इसको जो प्रस्तुत किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव, जो IT मंत्रालय के हेड हैं वर्तमान में, उनके द्वारा ये संसद में प्रस्तुत किया गया है। IT अधिनियम कब बना है? तो 2000 में IT अधिनियम बना है, और सूचना अधिनियम तो ये 2005 में बना है। नारी शक्ति वंदन योजना, ये बिल कब कौन से नंबर पे है? तो 128वां है, और इसको जो प्रस्तुत करता है वो कौन है? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा ये बिल जो है प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सुकृता पाल कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। जो साल्ट और पेपर जो है इनका उपन्यास है, उसके लिए इन्हें जो है टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुकृता पाल कुमार को। और ये कौन से क्रम के पुरस्कार है? तो 6वें क्रम के हैं। इसकी स्थापना जो है 2018 में इसकी पुरस्कार की स्थापना होती है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डेनियल बेरेनबॉइम को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जो है संजीव मुझे पहचानो, इनके उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पुष्पा भारती जी को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामानुजम के जन्मदिन पर जो है ये मनाया जाता है, 22 दिसंबर 1887। ठीक है, तो इस दिन को जो है गणित दिवस मनाने की शुरुआत की जाती है। और ये रामानुजम का जन्मदिन कहाँ पे होता है? तो इराड तमिलनाडु में स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ी रात कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो है 22 दिसंबर की जो रात होती है वो सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात कर दें तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है?
ठीक है, तो वह वहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ी रात कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर है, ठीक है, तो बड़ा दिन कहाँ पे हो, जो छोटा दिन कहाँ पे होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है उस दिन छोटा दिन होगा। अगर यहाँ पे बड़ा दिन है तो यहाँ पे छोटा दिन होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका अपोजिट रहता है। विषुव की स्थिति कब होती है, तो यानी कि जब दिन और रात बराबर होते हैं। ये जो है साल में 2 बार स्थिति उत्पन्न होती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो साल में जो विषुव होता है वो 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो 3065 मेगावाट जो सौर पार्क की क्षमता के साथ में जो है शीर्ष राज्य जो बना है वो राजस्थान है पहले स्थान पे, जिसकी जो है क्षमता जो है 3065 मेगावाट है। और भारत में जो टोटल भारत की क्षमता है वो है 10,401 मेगावाट, ठीक है, और राजस्थान जिसमें अकेले जो है 3065 मेगावाट है उसकी क्षमता, तो याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पे जो है आंध्र प्रदेश है 3050 मेगावाट। वाट का मात्रक, वाट जो है किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना किस अधिनियम से तो होती है, तो 2001 के अधिनियम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की जो है स्थापना होती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय हैं वो कौन है, तो टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के जो सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है वो बनी है वीटा दानी, ठीक है, और ये एक खेल उद्यमी है, तो उनके बारे में याद रखेंगे, वीटा दानी इनका नाम है जो पहली भारतीय हैं। और जो इसकी टेबल टेनिस जो महासंघ फाउंडेशन है ये इसकी स्थापना जो है 1926 में होती है। हेडक्वार्टर है लुजोन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं पेट्रो सोरेलियन जो है, सोरेलिन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो याद रखेंगे इनका नाम पेट्रो सोरेलिन। सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर से किसे जो सम्मानित किया गया है, तो ललितांबिका गगनयान की जो हेड रही थी उन्हें जो है सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखेंगे ललितांबिका। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 की विजेता कौन है, तो वो हैं डम्मराजू गुकेश जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के विजेता रहे। और उपविजेता कौन है, तो अर्जुन एरिगैसी जो है इसके उपविजेता रहे हैं। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप की विजेता कौन है, तो मैग्नस कार्लसन रहे हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसका आयोजन जो शतरंज चैंपियनशिप थी इसकी आयोजन जो है बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन होता है। और जो उपविजेता रहे हैं वो आर प्रज्ञानंद सिल्वर में जो ये उपविजेता रहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर वो कौन नहीं है, तो ईगा स्विएटेक जो है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जो है रही है, ईगा स्विएटेक याद रखेंगे। अमेरिकन ओपन 2023 की विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच रहे हैं सर्बिया के, और ये कहाँ के रहने वाले, सर्बिया के हैं। और कोको गॉफ जो है फीमेल में है और ये अमेरिका की हैं जो अमेरिकन ओपन जीती हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है, तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है हिमाचल प्रदेश जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले चरण में जो जिला शामिल हुआ है, जो पहले चरण में शिमला से प्रारंभ किया गया है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग सुरंग की वर्तमान नाम क्या रखा है, तो उसका नाम है अटल सुरंग। मध्य हिमालय की श्रृंखला तो वो कौन सी है, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, उसका जो है ये मध्य हिमालय की जो है श्रृंखला है, तो याद रखेंगे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, ये जो है इसकी जो मध्य हिमालय है उसकी जो है श्रृंखला है। और ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत कहाँ स्थित है, तो ये जो है नेपाल में स्थित है। अंटार्कटिका में खोज की गई नई प्रजाति आस्ट्रोपैलिन हेलानिची का जो संबंध है वो किससे है, तो आस्ट्रोपैलिन जो हेलानिची है इसका संबंध जो है किससे, ये जो है समुद्री मकड़ी है और ये जो है राज सागर अंटार्कटिका में जो है पाई गई है, जिसके पाई जाती है, जिसके पैर जो है 1.2 इंच होते हैं और आँखें इसकी कितनी होती हैं, तो इसकी 4 आँखें होती हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। हिमाद्री स्टेशन वो कहाँ बनाया गया है, तो आर्कटिक महावेश में जो है हिमाद्री स्टेशन बना है भारत का। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, माउंट विल्सन मैसिव जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान जो है प्रारंभ किया है, तो याद रखेंगे मणिपुर राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है, सांस अभियान प्रारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिविजन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो पहला प्रश्न हम लोगों का,
हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गॉर्जियन किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में आइसलैंड में हुसाविया संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसरो को किया है। और चंद्रयान 3 के लिए सम्मानित किए गए हैं। चांद के जो है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। LVM-3M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और 23 अगस्त को 2023 को दक्षिण ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और इसी दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो आर्कटिक में जो है मिशन लॉन्च किया है। आर्कटिक परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्वे में है और विश्व की सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड में। हिमाद्री स्टेशन नॉर्वे में है और ये जो है उत्तरी ध्रुव से जो है 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत का आर्कटिक के अंदर एकमात्र जो है स्टेशन है हिमाद्री स्टेशन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को घोषित किया है। और यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में हेड है एंटोनियो गुटेरेस। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो मुझे पहचानो उपन्यास को प्राप्त हुआ है और ये संजीव उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदानकर्ता जो कौन है? तो वो है साहित्य जो अकेडमी है उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना होती है 1954 में। 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 22 भाषाएँ जो शामिल हैं और जो संविधान में शामिल है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में ये प्रदान किया जाता है। इनामी राशि कितनी है? तो 1 लाख रुपये इसमें इनामी राशि जो है प्रदान की जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध को किस प्रारूप के रूप में चेतावनी जारी की है? तो स्मिशिंग। ठीक है, स्मिशिंग क्या होता है? अकाउंट हैक करने की कोशिश करना जो है स्मिशिंग कहलाता है। इस पर जो है प्रारूप के लिए चेतावनी जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में चिल्लई कला योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। 40 दिन रहने वाली है ये 31 जनवरी को। ये सबसे ज़्यादा रहने वाली है। सबसे कठोर सर्दी वाले दिन ये होते हैं तो याद रखेंगे। 20 दिन का चिल्लई खुर्द बनाया जाता है, 10 दिन चिल्लई बच्चा। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को ये मनाया गया है। अब ये जो है गरीबी भुखमरी को समाप्त करने के लिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है हार्दिक सिंह जो मेल में है उन्हें प्रदान किया गया है। ये मिडफील्डर हैं तो याद रखेंगे इन्हें प्रदान किया गया है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। जैन डे वार्ड ये फीमेल में है, इन्हें जो है पुरस्कार प्रदान किया है। नीदरलैंड की प्लेयर हैं तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंह को नियुक्त किया गया है तो याद रखेंगे। और स्थापना इसकी जो कुश्ती महासंघ है इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है संजय सिंह। किसे हराकर? अनीता शिवराणा को हराकर जो है इन्हें ये जो है बने हैं वर्तमान में। और इससे जो पूर्व थे वो थे ब्रजभूषण सिंह। जो अभी हाल ही में जो हॉट टॉपिक बना हुआ है साक्षी मलिक का, जो अभी इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है, उसी के लिए जो है वो इसके जो अपोजिशन में थे संजय सिंह, ये जो है फिर से नहीं यही वही सेम पार्टी के बन गए हैं। और इनके जो अपोजिशन में थी अनीता शिवराणा, इनको बनना था लेकिन ये पुनः बन गए हैं, इसीलिए वो जो है संन्यास ले लिया है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ACG पीथमपुर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो है इसमें शामिल हुई हैं तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।